हमन के मत्ती के पुस्तक हमन के निकालल है। मत्ती अध्याय 3 मत्ती अध्याय 3 में मत्ती अध्याय 3 प्रवीण भाई यता आएर बस्नुस् में तो जब हम लोग देखते हैं मत्ती अध्याय 3 में एक मात्र ही समय बप्तिस्मा दिने यूहन्ना यहुदिया को उजाड स्थान में आएर यसो भन्दै प्रचार गर्न लागे, पश्चाताप गर किनभने स्वर्गको राज्य नजिक आएको छ। फिर हम आगे जाते हैं तो 6 में आके देखते हैं कि र आफ्ना पाप स्वीकार गर्दै यर्दन नदीमा तिनीबाट बप्तिस्मा लिन लागे। तब हमन के आगे देखते पश्चाताप गर किनभने स्वर्गको राज्य नजिक आएको छ, किनभने यी तिनै हुन् जसको विषयमा यशाया अगमवक्ताद्वारा यसो भनिएको थियो, उजाड स्थानमा एकजना कराउनेको आवाज र परमप्रभुको मार्ग तयार पार, उहाँका पथ सोझा बनाओ। यूहन्नाले ऊँटका रौँको वस्त्र लाउँथे र कम्मरमा छालाको पटुका बाँध्थे। तिनको खानेकुरा सल र वन मह थियो। यरुशलेम र सबै यहुदिया र यर्दन वरिपरिका इलाकाका सबै मानिसहरू तिनीका गएर आफ्ना पाप स्वीकार गर्दै यर्दन नदीमा तिनीबाट बप्तिस्मा लिन लागे। जब हम के आगे बढ़ल है तब यहाँ पर आके यीशु क्रिस्ट के विषय में भी उनका यीशु को बप्तिस्मा का मन के पावल है 3 के 13 में। तब यीशु गालिलबाट यूहन्ना कहाँ तिनीद्वारा बप्तिस्मा लिन यर्दनमा आउनु भयो। तर यूहन्नाले यसो भनेर उहाँलाई रोक्न खोजे, बरु मलाई पो तपाईबाट बप्तिस्मा लिनु आवश्यक छ र के तपाई म कहाँ आउनु हुने? तर यीशुले तिनलाई भन्नुभयो, अहिलेलाई यसै हुन देऊ, किनभने यसरी नै हामीहरूले सबै धार्मिकता पूरा गर्नु पर्दछ। तब यूहन्ना राजी भए अनि यीशु बप्तिस्मा लिएर तुरुन्तै पानीबाट माथि निस्कनु भयो अनि स्वर्ग उग्रियो र उहाँले परमेश्वरको आत्मालाई ढुकुर्दै ओर्लिरहनु भएको र आफूमाथि आइरहनु भएको देख्नुभयो। तब स्वर्गबाट यो बाणी आयो, यिनी मेरा प्रिय पुत्र हुन्, यिनीसँग म अति प्रसन्न छु। आमेन। सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि बपतिस्मा कितना महत्वपूर्ण बात है कि यीशु मसीह भी जब इस संसार में खुद परमेश्वर होकर भी, यूब्रू 2 के 14 में लिखा हुआ है कि मेरे बेटे और बेटियां और लहू और मांस के शरीर में बने हुए कारण से यीशु मसीह ने भी लहू और मांस के ही शरीर के रूप में इस संसार में आए ताकि हम लहू और मांस में हुए लोगों को बचा सके। त्यहाँनिर लेखेको छ प्रभु यीशु ख्रीष्ट पनि हामी शरीर र रगतमा भएको कारणले गर्दाखेरि नै उहाँले पनि शरीर रगतको नै स्वरूप त्यो चोला लिएर यो संसारमा आउनुभयो, किनभने हामी शरीर रगतमा थियौं। यीशु ख्रीष्ट इस संसार में आए, लेकिन बाइबल प्रश्न बताती है वहां पर यीशु मसीह खुद परमेश्वर भी थे और मनुष्य के रूप में भी आए थे। जब वो इस संसार में थे वो 100% परमेश्वर और 100% मनुष्य के रूप में थे। कितने लोग कहते हैं कि यीशु मसीह तो शरीर के रूप में आए, ये बात सही है, लेकिन यीशु मसीह शरीर के रूप में क्यों आए? क्योंकि हम लोग शरीर में थे और हमारे पापों के कारण खुद बलिदान होकर हम लोगों को बचा सके। और वो 100% परमेश्वर भी थे क्योंकि उन्होंने इस संसार में रहते हुए समय में उन्होंने पापों को क्षमा किया, मुर्दों को जिलाया, हर प्रकार की रोग बीमारियों को चंगा किया और हर प्रकार की अशुद्ध आत्माओं को निकाला और तीसरे दिन में वो मृतकों में से जी उठे और स्वर्ग में परमेश्वर पिता के दाहिने सिंहासन में विराजमान है। तो यहाँ पर हम क्या पाते हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात जब हम देखते हैं बपतिस्मा के विषय में, यीशु मसीह ने भी खुद भी क्या लिया? बपतिस्मा लिया। जब यीशु मसीह संसार में आए, यूहन्ना जिसने परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया कि पश्चाताप करो क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है, तो यूहन्ना ने बहुतों को पश्चाताप का बपतिस्मा दिया। तो यीशु मसीह खुद परमेश्वर होकर भी यीशु मसीह ने भी क्या लिया? बपतिस्मा लिया। तो हमें भी क्या है कि बपतिस्मा की जरूरी है। और बाइबल बताती है, मरकुस 16 की पुस्तक में हम देखते हैं, वहां पर बताते हैं कि बपतिस्मा लेने विश्वास करने वाले और बपतिस्मा लेने वाले क्या पाएगा? उद्धार पाएगा, और जो बपतिस्मा न लेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। तो बपतिस्मा जो है बाइबल में हम पाते हैं, बपतिस्मा पुराने करार में नोआ के समय में एक
जो पानी 40 दिन तक पड़ा था उसके संज्ञा के रूप में भी बपतिस्मा है। लेकिन मैं आज आपसे विशेष करके बपतिस्मा के विषय में यही बताना चाहता हूँ कि बपतिस्मा जो है, पहली बात है बपतिस्मा लेने के लिए ये परमेश्वर की आज्ञा है। और बपतिस्मा जब हम लेते हैं तो वहां पर हम यीशु के नाम में, परमेश्वर के नाम में, पवित्र आत्मा के नाम में हम जब पानी में डूब जाते हैं, हमारा पुराना पापी स्वभाव के अनुसार हम पानी में पूरा रूप से डूब जाते हैं। जब पानी से हम ऊपर आते तो हमारा पुराना सब कुछ होकर हम नया प्रकार से क्या करते हैं, जन्म लेते हैं। और बपतिस्मा जो है अंदर के विश्वास की बाहरी प्रकटीकरण है। अंदर जो हम लोगों ने विश्वास किया उसका बाहरी प्रकटीकरण क्या है, बपतिस्मा है। और मत्ती 28 में भी हम देखते हैं 18 से 20 में, वहां पर भी प्रभु ने बपतिस्मा लेने के लिए कहा है कि जाओ, नहीं जाओ, सब जातियों के लोगों को प्रभु की सुसमाचार सुनाओ, चेला बनाओ और उन लोगों को बपतिस्मा दो करके प्रभु का वचन में लिखा हुआ है। तो बपतिस्मा जब हम लेते हैं, देखिए बपतिस्मा लेने के बाद हम परमेश्वर में और भी उनके नजदीक हो जाते हैं, क्योंकि हम उनकी आज्ञाओं को पालन करते हैं। और बपतिस्मा के बाद हम लोग चर्च के भी आधिकारिक रूप से सदस्य बन जाते हैं। उसके बाद आप लोगों को सबको परमेश्वर के वचन के अनुसार से आप लोगों को चलना पड़ता है और परमेश्वर के बाइबल के अनुसार हम लोगों को आगे बढ़ना पड़ता है। आमीन। और जो हुआ, और बपतिस्मा से पहले कितने लोग हम लोग क्या करते, ग्रहण, जब हम प्रभु को पहचानते नहीं है तो कैसे हम लोग बपतिस्मा लेंगे। तो बपतिस्मा तो अंदर का विश्वास का बाहरी प्रकटीकरण है। तो रोमी के पुस्तक को जब हम लोग 10 की ओर देखते हैं, वहां पर लिखा हुआ है कि यदि तिमीले येशूलाई आफ्नो प्रभु हो भनी मुखले स्वीकार गर्यौ र परमेश्वरले उहाँलाई मरेकाहरूबाट जीवित पार्नुभयो भनी हृदयमा विश्वास गर्यो भने तिम्रो उद्धार हुनेछ भनेर लेखेको छ। ग्रहण जो है, हम यीशु को पर ये विश्वास करते हैं कि यीशु ख्रिस्त कौन है, परमेश्वर है। क्या है, परमेश्वर है। और दूसरी बात ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को मृतकों में से तीसरे दिन में क्या कर दिया, जी उठा दिया। नहीं, मृतकों में से तीसरे दिन में जिलाया। तो ये जो है रोमी का पुस्तक का ये प्रभु यीशु ख्रिस्त को ग्रहण अर्थात स्वीकार करना है। और बाइबल के वचन में हम पाते हैं, यूहन्ना 1 अध्याय में हम पाते हैं कि लेकिन जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, परमेश्वर पिता ने उन लोगों को अपना बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया। क्या होने का, बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया। और जब हम लोग ग्रहण करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, तब उसके बाद मंडली के भी हरेक गतिविधियों में, हरेक चीजों में, प्रभुभोज में हुआ हरेक चीजों में हम क्या हो पाते हैं, सहभागी हो पाते हैं। आमीन। तो आप लोग भी जितने लोग ग्रहण के लिए तैयार हैं, आप लोग को भी परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे। जितने लोग बपतिस्मा के लिए आप अपनी राजी खुशी से, नहीं अपनी स्वतंत्रता से, बुझल गए, आपके अपन विश्वास हो, दूसरे के केहू के विश्वास हो, आपके अपन विश्वास से, अपन राजी खुशी से आप लोग जो भी तैयार हो रहे हैं बपतिस्मा ग्रहण के लिए, आप लोग जो अपने लेने जा रहे हैं, आप सबको भी परमेश्वर बहुतायत से आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। और इस वचन को भी यहीं रखते हुए बाकी समय में फिर पास्टर को देता हूं।